नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। बात करेंगे टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए कौन कौन सा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो जाते हैं तो क्या क्या उनके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या इसका कारण होता है और डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते हैं, तो सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो टाइफाइड होता है यह एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित खाना, दूषित पानी का यूज करने की वजह से फैलता है। इसको हम एंट्रिक फीवर या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। एंट्रिक फीवर में क्या होता है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है यह हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंत को इफेक्ट करने लगता है और वहाँ पे अल्सर डेवलप कर देता है, घाव बना देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कभी कभी डायरिया होने लगता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसे एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि क्या इसका कारण होता है, यानी टाइफाइड फीवर होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया। जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है यह हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन कारण जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया। इसके अलावा कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित खाना, दूषित पानी का यूज करने की वजह से भी हमें टाइफाइड हो सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहता है, आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहता है, तो उसके वजह से भी आपको टाइफाइड होने का चांस रहता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी लक्षण के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो क्या क्या उनके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी में फीवर आता है, फीवर के साथ साथ हेडेक रहता है। ठीक है, यानी फीवर आता है, फीवर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द रहता है। इसके अलावा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होता है, यानी वीकनेस रहता है, काफ़ी ज़्यादा चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होने लगता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, यानी पेशेंट को पेट में दर्द भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को भूख की कमी हो जाती है, यानी पेशेंट को भूख नहीं लगता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, यानी पेशेंट को कब्ज हो जाते हैं। इसके अलावा डायरिया और वोमिटिंग, यानी पेशेंट को डायरिया भी हो सकते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को सर्दी जुकाम भी हो सकते हैं। इसके अलावा लीवर और स्प्लीन की साइज़ जो होता है वो नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी लीवर और स्प्लीन की साइज़ इसमें बढ़ जाती है टाइफाइड फीवर में। इसके अलावा कभी कभी बॉडी पे रेसेस भी बनने लगते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नेक और एब्डोमिनल पे कभी कभी रेसेस भी बनने लगते हैं टाइफाइड फीवर में। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है। इसके अलावा हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी कन्फर्मेशन के लिए कौन कौन सा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है वो काफ़ी कम आता है, यानी घटा हुआ आता है। इसके अलावा जो इस्नोफिल होता है वह इस्नोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फोसाइट भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा फर्स्ट वीक में क्या होता है कि पेशेंट का कल्चर कराने पर 98% चांस रहता है कि पेशेंट का जो कल्चर होगा वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसके अलावा विडाल टेस्ट करवाया जाता है। विडाल टेस्ट में अगर आपका टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो उस समय डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है कि फीवर आता है, तो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल के इंजेक्शन लगाया जाता है। जो पैरासीटामोल के इंजेक्शन होता है इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसके अलावा जो टाइफाइड फीवर है वह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है। तो कौन कौन सा एंटीबायोटिक इसमें दिया जाता है, उस एंटीबायोटिक के बारे में भी हम जान लेते हैं। जो पहला इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है वो होता है मोनोसेफ 1 ग्राम। जो मोनोसेफ 1 ग्राम होता है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेफ्ट्रिक्सोन होता है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए यह टाइफाइड के लिए यूजफुल एंटीबायोटिक है। इसके साथ जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो होता है एमिकासिन 500 मिलीग्राम। जो एमिकासिन 500 मिलीग्राम के इंजेक्शन होता है इसको भी IV VD स्लो लगाया जाता है, यानी ये दोनों को मिक्स करके आपको VD लगाया जाता है, यानी सेफ्ट्रिक्सोन और एमिकासिन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके VD लगाया जाता है, यानी सुबह और शाम लगाया जाता है। ठीक है, इसके साथ कुछ ओरल टैबलेट भी दिया जाता है। जो ओरल टैबलेट दिया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ओरल टैबलेट दिया जाता है सबसे पहले डोलो 650 मिलीग्राम की टैबलेट दिया जाता है। जो डोलो 650 मिलीग्राम की टैबलेट होता है इसको SOS लिया जाता है, यानी जब आपको बुखार आता है उस टाइम आपको लेना होता है डोलो 650 मिलीग्राम की टैबलेट। इसके साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग जैसा मन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए प्रीसेट MD 4 मिलीग्राम की टैबलेट दिया जाता है। यह माउथ डिजर्विंग होता है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। जो ओरल एंटीबायोटिक दिया जाता है वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन।
जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट होता है यह आपके टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी यूजफुल एंटीबायोटिक होता है। बहुत सारे डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं जिसके क्योंकि यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल है। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक ओरल दिया जाता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट इसको ओडी दिया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही एंटीबायोटिक दिया जाता है, यानी कोई केस में अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप नहीं दे सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया या किसी के बॉडी में रजिस्ट कर गया है, तो अगर उस केस में अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट उस समय प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो दोनों एंटीबायोटिक में से कोई एक ही एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ठीक है, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है इसको एक एक गोली सुबह शाम दिया जाता है। इसके अलावा जो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट होता है इसको ओडी दिया जाता है, यानी दिन भर में एक ही टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का यूज करने से आपके पेट में अल्सर ना बने तो उसके लिए पीपीआई मेडिसिन दिया जाता है। जो पीपीआई मेडिसिन होता है यानी प्रोटोपम्प इनहिबिटर, वो होता है पेंटअप डीएसआर। जो पेंटअप डीएसआर होता है इसको खाली पेट एक गोली लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, वीकनेस के लिए न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल दिया जाता है। जो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल होता है इसको रात में खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेना होता है। इसके अलावा पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, पेशेंट का खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ अरिस्टोजाम दिया जाता है। जो अरिस्टोजाम सिरप दिया जाता है इसको 10-10 ml सुबह शाम लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से फुल ट्रीटमेंट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप पेशेंट को क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम पेशेंट को क्या क्या चीज़ अवॉइड करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट को बाहर का जो चीज़ होता है ना, स्पाइसी चीज़, उसको नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल ले रहा है तो उसको अल्कोहल को अवॉइड करना है, अल्कोहल नहीं देना है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा फैटी चीज़ें नहीं लेना है। इसके अलावा कैफीन ड्रिंक यानी जो कैफीन जो कॉफ़ी वगैरह होता है ना कैफीन के, उसको नहीं लेना है, उसको भी अवॉइड करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेशेंट को क्या खिलाना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पेशेंट को फ्रूट का जूस दे सकते हैं, यानी कोई भी फ्रूट हो जाए, जैसे कि अनार हो गया, अनार का जूस दे सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी आप पिला सकते हैं, यानी लिक्विड में कोई भी फ्रूट का जूस दे सकते हैं। इसके अलावा ORS भी आप पिला सकते हैं, दलिया खिला सकते हैं। ठीक है, सब आप खिला सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरह से फुल ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपको मेडिसिन बताए हैं उसको खुद से यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।